नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है। आज हम एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने जा रहे हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं अजितेश जी। तो आज हम अजितेश जी से बात करेंगे। इनका डायग्नोसिस हुआ था 3 महीने पहले और 3 महीने में इन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया है। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि इन्होंने अपना डायबिटीज कैसे रिवर्स किया और क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या बदलाव लाए अपने जीवन में। थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि इन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया है और इनको क्या दिक्कत हुई है। तो मैं अजितेश जी से बात करूंगा अभी और देखते हैं वो क्या बताते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे 3 महीने पहले एग्जैक्टली 10 अगस्त को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है एंड मेरा जो HbA1c था वो 9.6 था। अभी आपको रिपोर्ट पे भी आपको थोड़ा सा एक फ्लैश दिखा देंगे। मेरी फैमिली में डायबिटीज रन करती है। माय फादर हैड इट, माय मदर हैड इट, हर किसी को है, मतलब एक तरीके से मेरे फैमिली में। और मेरी उम्र मैं बता देता हूँ, मैं 37 साल का हूँ। तो उम्र से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देर उम्र में जाके डायबिटीज हो सकती है। मुझे जल्दी हो गई, मुझे लगता था हो जाएगी बिकॉज मेरे पेरेंट्स को थी और सबको है। तो मुझे डॉक्टर अनुपम घोष जो एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है और एक डायबिटीज कोच है, इनके गाइडेंस और इनके मेंटरशिप ने आज एग्जैक्टली 3 महीने बाद, आज 9 नवंबर है, एग्जैक्टली 3 महीने बाद मैं इनके साथ फिर से बैठा हूं और आज की डेट में मेरा HbA1c 5.6 है, जो कि एक नॉर्मल रेंज में है, नॉन डायबिटिक रेंज है। और रादर यू कैन से कि हम डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं। इन 3 महीनों के दौरान जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े मेरे को अपने लाइफस्टाइल में, अपने खासकर अपने खाने के पर ध्यान देना पड़ा मुझे। क्योंकि जो हम खाते हैं ये सोच के कि हम हल्का फुल्का खाते हैं, सही नहीं खाते। हमें सही खाना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स रादर। और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। आज आप बोलेंगे कि मैं 2 रोटी खाऊंगा और 1 कटोरी दाल खाऊंगा, हमारे लिए सुनने में बहुत हल्की चीज़ है, पर उस 2 चपाती और 1 कटोरी दाल में लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। वो हमें नहीं पता है, ना मुझे पता था। 3 महीने पहले तक मुझे इस चीज़ का किसी ने जिक्र नहीं किया था, ना मुझे पता था कि मैं कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना फैट खा रहा हूँ। ये डॉक्टर अनुपम के गाइडेंस में मुझे जो सीखने को मिला है कि अगर आप सही खाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ क्या, कोई भी बीमारी आसपास नहीं आ सकती। तो जब मैंने 3 महीने पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था, जिसमें डायबिटीज़ चेक तो एक था ही, कोलेस्ट्रॉल था, लिपिड प्रोफाइल था। कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ था, मेरा फैटी लिवर दिखा रहा था। आज की डेट में मैंने सारे टेस्ट वापस करे हैं, जो सब नॉर्मल आ चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने में जो खाने पे स्पेसिफिकली जो ध्यान दिया है मैंने, चाहे वो नाश्ते में हो, आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हर एक खाने में आपका जो प्रोपोर्शन है, आप कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कितना फैट खाते हो और कितना प्रोटीन खाते हो, अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बस इन 3 चीज़ों का, कि आपकी सेहत के लिए आपके शरीर को कितनी ज़रूरत है, बस उतना ही खाएं, आपकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। एंड इवन एज, अगर आप बोलेंगे उम्र के साथ जो बीमारियां आती हैं वो भी मतलब पोस्टपोन हो जाएंगी एक तरीके से और आगे बढ़ती जाएंगी। मतलब आपको इफेक्ट नहीं करेगा फिजिकली। यू विल बी स्ट्रॉन्गर, यू विल बी हेल्दियर। इस वीडियो के बाद डॉक्टर साहब शायद मेरी एक फ़ोटो डालेंगे जिसमें बिफोर और आफ्टर एक इमेज है। आपको उसी को देख के समझ में आ जाएगा कि कितना असर पड़ता है अगर हम सही तरीके का खाना खाएं।
और इन 3 महीनों के दौरान मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई सप्लीमेंट नहीं लिए, किसी टाइप का कोई मतलब टैबलेट नहीं, कोई सिरप नहीं, कुछ नहीं। प्योर हम जो दिन में घर में जो हमारा राशन पानी, दाल चावल सब्जी, चिकन मटन फिश ये जो आता है, बस यही का इन्हीं चीज़ों का मैंने सेवन किया और इसी के थ्रू आज की डेट में मैं डायबिटीज़ रहित हो चुका हूँ। आई हैव रिवर्स माई डायबिटीज़ एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अनुपम घोष। Thank you for your guidance and I hope you continue doing the good work. And like I promised, I will be your biggest advocate from today. Thank you, Doctor Sir. So सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है। थैंक यू। द ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैं यही कहूँगा कि इनको जो मैंने गाइडेंस दिया था, जो इंस्ट्रक्शंस बताया था, इन्होंने सटीक वही फॉलो किया है। तो अगर आप सही गाइडेंस और सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे और अगर आप सारे चीज उसको फॉलो करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस को, तो कोई भी डायबिटीज रिवर्स कर सकता है। और इन्होंने 3 महीने में ही डायबिटीज अपना रिवर्स कर लिया। तो दोस्तों, क्योंकि ये न्यूली डायग्नोज थे तो इसीलिए इन्होंने 3 महीने में डायबिटीज रिवर्स कर लिया। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि डायबिटीज कितना दिन में रिवर्स हो जाएगा, मेरा कितना दिन में रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो वो पूरा के पूरा आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना दिन में रिवर्स करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक आपको गाइड कर सकता हूं, मैं एज ए कोच काम कर सकता हूं। जितना भी मेहनत करना है वो आपको ही करना है। इन्होंने पूरी मेहनत करी है, 99% क्रेडिट जो है ये इनको जाता है। मेरा सिर्फ 1% रोल था कि मैं उनको गाइड कर सकूं, सही दिशा दिखा सकूं। जो मैंने अपने रिसर्च में सीखा है मैं बस वही बताता हूं और वही गाइड करता हूं। तो अगर आप खुद फॉलो करेंगे सारे चीज तो आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं, जब वो मेरे पास आए तो इनका वजन कितना था और आज के डेट में इनका वजन कितना है, थोड़ा सा। जब 3 महीने पहले डॉक्टर साहब के पास में आया तो मेरा वजन 107 किलो का था, 107। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है और मेरी आइडियल वेट मेरा 85 केजीज होना चाहिए। आई वॉज ओवर वेट बाय ऑलमोस्ट 23 केजीज। आज की डेट में मेरा वजन 94.85 है एग्जैक्टली, आप 95 बोल लीजिए। तो मैंने अपना वजन लगभग 12 किलो कम किया है इन 3 महीनों में। और मैं जिम नहीं जाता और वैसे भी लॉकडाउन के दौरान जिम खुले नहीं था, मैं जिम जाता नहीं था। मैं सिर्फ वॉक करता हूँ डेली 3 से 5 किलोमीटर, वेरी करता है मेरा एक वॉकिंग रेजिम है। 2 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट, फिर 3 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट। सो हफ्ते में 5 दिन मेरी वॉक होती है 3 से 5 किलोमीटर। और मेरा खाना एकदम सटीक रहता है, जो गाइडेंस के थ्रू, इनके गाइडेंस पे मैं खा रहा हूँ कि मुझे कितना खाना चाहिए मेरे बॉडी के इंटेक के हिसाब से, मेरा मैक्रोस लेवल क्या है, मैं उसका, और मेरा कैलोरी काउंट कितना होना चाहिए। और इस दौरान मैंने कुछ खाना छोड़ा नहीं है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक हो जाता है, उनको मैंने अवॉइड किया है। मैं रोटी खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, मैं आलू भी खाता हूँ। आई ड्रिंक ऑल्सो एट टाइम्स। I do not encourage drinking, but yes, not that this channel encourage drinking, but to give you an idea, I also consume alcohol, but very moderately. But all these things have not affected my, reversal of diabetes. इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मैंने मॉडरेटली किया। और जो चीज़ें हानिकारक हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे को शुरू में बोला था, पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आज 3 महीने हो गए, मेरे मुंह में एक बिस्किट का दाना नहीं है। एंड इट हैज हेल्प्ड मी इमेंसली। सो दैट इज द रेजिम आई फॉलो डॉक्टर साहब। एंड हाँ, बीच में कभी कभी डेविएशन हुआ है, एक केक का पीस खा लिया, कोई मिठाई खा ली, फेस्टिव सीजन है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बट कभी बॉडी को ओवरलोड नहीं किया, ओवर स्ट्रेस नहीं किया। आप मॉडरेटली आप हर चीज़ खाइए, हर चीज़ करिए, आपका intake balance रहेगा। and I am a living example that it can be reversed, and I will tell every one of you viewers, जो भी दर्शक है
चैनल को, इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, आई हैव रिवर्स्ड इट विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, ओनली 90 days. दैट इज बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन मेडिकेशन. मैं दवाई नहीं खाता था. पर अगर आप कोई दवाई खाते हैं, आप इंसुलिन पे हैं, तो भी आप मान के चलिए ये रिवर्स हो सकता है. चाहे वो 3 महीने ना लगे, आपके 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, पर वो 1 साल अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बाकी सालों के लिए जिंदगी के, आई थिंक इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट. तो एक चीज हमारे दर्शक को बताइए कि आपके फैमिली में, जैसे आपने बताया आपके पिताजी को भी डायबिटीज था. हाँ, मेरे पिताजी को डायबिटीज थी. वो इंसुलिन पे थे. अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर अमंग अस एंड द रीजन वाज डायबिटीज. ही कुड नॉट रिकवर फ्रॉम निमोनिया बिकॉज ऑफ डायबिटीज. क्योंकि आपका बॉडी अंदर से खोखला हो जाता है. उनको डायबिटिक फुट भी था. सो आई हैव सीन अ डायबिटिक पेशेंट वेरी क्लोजली एंड आई नो व्हाट हार्म इट कैन डू. वो इंसुलिन लेते थे, वो टैबलेट भी लेते थे. उन्होंने 100 तरीके की जड़ी बूटी ट्राई करी, पर हाँ, उनको राइट गाइडेंस कभी नहीं मिली. और उस टाइम पे शायद डॉक्टर साहब मेरे सामने साथ मेरे दोस्त बन के होते तो शायद वो नौबत नहीं आती. बट हाँ, ऊपर वाले की मर्जी है, कांट डू मच. बट स्पीकिंग ऑफ प्रेजेंट डे, मेरी मदर को है, मेरी जितने भी कजन्स हैं, मेरी बुआ हैं, मासी हैं, सबको डायबिटीज़ है आज की डेट में. और पिछले 3 महीने से मैं एक ही चीज़ उनको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि आप दवाई छोड़ सकते हैं, आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए. आपको सलाह चाहिए मेरे से, मेरे थ्रू आप डॉक्टर साहब से आप कनेक्ट में आ सकते हैं. तो उनको मैं एक ही राय देता हूँ, आप लोगों को भी एक ही राय देता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती आपके शरीर से या आपको दवा ही लेनी पड़ेगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने एक भी टैबलेट नहीं लिया है. नॉट अ सिंगल टैबलेट, नॉट अ सिंगल सप्लीमेंट, नॉट अ सिंगल सिरप. कोई ड्रग्स नहीं, कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कुछ नहीं. एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब, हिज गाइडेंस एंड हिज नॉलेज और न्यूट्रिशन इज फैंटास्टिक. वही नॉलेज आपको भी आप इनसे ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं. तो देखा दोस्तों आपने, डायबिटीज को हम कहते हैं साइलेंट किलर. डायबिटीज को हम साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता है और ज्यादातर लोग जो है वो अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते नहीं है. वो कभी किसी दिन बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ब्लड शुगर चेक किया तो उसमें ही देखते हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है. और फिर हम जब उनकी HbA1c टेस्ट कराते हैं तब हमें पता चलता है कि उनको डायबिटीज है. तो दोस्तों, डायबिटीज अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है और आपको पता चल गया है तो ये 100% रिवर्सिबल है और इसको प्लीज इग्नोर मत करिए. जितना जल्दी आप अपना रिवर्सल प्रोसेस में काम करेंगे तो आप उतनी जल्दी अपने डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं. आपको सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपको सिर्फ प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, आपको एक कोच की जरूरत है. तो अगर आप लोग भी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपने पूरे फैमिली में आपने देखा कि किसी ना किसी को डायबिटीज है, तो जब आप मेरे पास आए तो आपको आपके मन में क्या चल रहा था कि क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है या ये पॉसिबल है? आपके फैमिली में लोग क्या कह रहे थे? क्या वो सपोर्ट कर रहे थे या वो कह रहे थे कि दवाई लेना शुरू कर दो? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. देखिए, जो आदमी या जो भी सज्जन मेरे रिश्तेदार जो भी थे, वो सब पिछले 10-15 सालों से मेडिसिन पे हैं और आज तक मैंने किसी को क्योर होते नहीं देखा. मतलब दवाई लेके 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दवाई से ठीक हुआ है. तो इन प्लेन वर्ड्स, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका कोई इलाज नहीं है दवाई से. आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना खाना पीना चेंज करना पड़ेगा. और जैसे कि डॉक्टर साहब मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे को किसी ने सपोर्ट किया, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है. सबने बोला दवाई लेनी ही पड़ेगी, ऐसे कभी ठीक होती नहीं है डायबिटीज़, क्योंकि किसी को कोई गाइडेंस मिली नहीं है.
ना कोई न्यूट्रिशन कोच के पास आज तक गया है मेरे जानकार में, ना कोई डायबिटीज़ कोच के पास गया है। सब एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट, जिसको हम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनसे दवाई लिखवा के आते हैं, एंड उनका फिर डेली का चैप्टर स्टार्ट कि आपको खाने के बाद इतने घंटे के बाद इतनी टैबलेट खानी है। आप डोसेज करेक्ट करेंगे, हम उसको मॉडरेट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे, और जब दवाई से ठीक नहीं होता आपको इंसुलिन पे ले जाएंगे। जब आपकी बॉडी, अगर मैं सही बात कर रहा हूँ, जब आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, विच आई एम टाइप 2 डायबिटिक, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन एक्सेस में है, उसमें आप इंसुलिन और भर के आप करना क्या चाहेंगे? दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है ये 100% रिवर्सिबल है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कन्वेंशनल मेडिसिन से, कन्वेंशनल मेथड से या इंसुलिन से इसका इलाज कभी भी नहीं हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया। क्योंकि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, जो लोग ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि जिसको भी डायबिटीज हो गया है वो जिंदगी भर दवाई लेते हैं, और आपके डॉक्टर ने भी यही आपको कहा होगा कि जिंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे सामने अजितेश जी है, बैठे हुए हैं, और इन्होंने एक भी दवाई नहीं ली है, और इन्होंने क्योंकि सही टाइम पे सही फैसला लिया है तो बिना दवाई के अपना डायबिटीज रिवर्स कर पाए हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं कि इनको क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही आसानी से इन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया होगा, चैलेंजेस भी आए होंगे। मैं जानता हूं क्योंकि जब मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। तो आप थोड़ा सा बताइए चैलेंजेस, मतलब फैमिली सपोर्ट, उसके बाद फिर आपका बॉडी का रिएक्शन, आपका क्रेविंग्स, और जो आपका पुराना लाइफस्टाइल था, बहुत सारे चीज जो आपने चेंज किया है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उसको कैसे आपने ओवरकम किया है? मेरे खाने का जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, जैसे हम सिंपल खाना बोलते हैं, पहले क्या खाते थे वो दाल रोटी सब्जी, मेरा खाना वही था। मैं हफ्ते में 1-2 बार ही नॉन वेजिटेरियन खाता था। मतलब एक टाइम में अगर मैं लंच की बात करूं तो मेरे 5 चपाती होती थी, दाल होती थी, सब्जी होती थी, दैट्स अबाउट इट। साथ में थोड़ा दही हो गया। तो लंच से डिनर पे आएंगे, डिनर के टाइम पे वही 2-3 चपाती, साथ में थोड़ा चावल, दाल, सब्जी, थोड़ा प्रॉब्ली थोड़ा कोई चिकन हो गया साथ में। पर क्वांटिटी को लेके कोई मतलब कभी ध्यान नहीं दिया कि हम कितनी चपाती खा रहे हैं। अगर भूख लगती थी तो 1 चपाती और बढ़ा देते थे या 2 चपाती और बढ़ा देते थे। हमने कभी भूख अपनी रिप्लेस नहीं करने की कोशिश करी किसी और चीज़ से। हम चपाती बढ़ाते थे या चावल बढ़ाते थे, कभी ये नहीं सोचा कि हम 2 पीस चिकन एक्स्ट्रा खा के अपनी भूख मिटाएं, या 1 कटोरी सब्जी ज़्यादा खा के भूख मिटाएं, या अपना सैलेड ऐड करके भूख मिटाएं। तो ये सब थोड़े बहुत आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम खाने पीना कैसा करते थे। अब शुरू में जैसे मैंने आपको बोला, दाल चावल रोटी, ये मेरा स्टैंडर्ड था। ब्रेकफास्ट में मैं सीरियल्स खाता था। सीरियल्स के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 60% शुगर रहती है उसमें। कोई भी आप सीरियल उठाइए, पैकेज सीरियल उठाइए। तो क्या आप पहले जब सीरियल खाते थे इसके बारे में जानते थे आप? मैं नहीं जानता था। कभी मैंने उसकी इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन वैल्यू किसी भी पैकेट की उलट के मैंने देखी नहीं। कोई भी आप पैकेट फूड लेंगे उसके ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होगी, उसमें शुगर मेंशन होती है। और अगर आप कोई भी कॉर्नफ्लेक्स लेंगे या सीरियल लेंगे, केलॉग्स हो या नेस्ले हो, एनी सीरियल फॉर दैट मैटर, उसके आप पीछे देखिए लगभग 60 से 75% उसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट रहता है, जो कि सारी फसाद की जड़ है। कार्बोहाइड्रेट से आपको शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट से आपको ब्लड प्रेशर होता है, कार्बोहाइड्रेट से आपका क्या नाम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट से आपका लिवर फंक्शन डैमेज हो सकता है, आपका थायराइड बढ़ सकता है। एवरीथिंग, बॉटम लाइन, कार्बोहाइड्रेट सारी फसाद की जड़ है। आप खाइए, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, पर आप लिमिटेड मात्रा में खाइए। आपका एनर्जी लेवल, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आपका कितना बर्नआउट है दिन में, आपको वो जानना ज़रूरी है। अगर आप बोलते हैं आप सुबह से शाम आप
एक डेस्क पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और दिन में सिर्फ आधा एक घंटा यहाँ से यहाँ मोबिलिटी है, बॉडी की मोबिलिटी है, आपका बर्नआउट तो कुछ भी नहीं है, आपकी एनर्जी इंटेक जीरो होनी चाहिए एक तरीके से। पर हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग क्योंकि हमारा सिस्टम या बोलिए या आर सोसाइटी इज सच दैट वी ईट इन अ पर्टिकुलर वे दैट वी हैव बीन टॉट टू ईट। हमें चपाती खानी है, अच्छा ठीक है, भूख मिटानी है तो चपाती से मिटाइए, जो कि हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं और बॉडी को ओवरलोड दे रहे हैं। आपका मोटापा कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ना कि फैट की वजह से है। आज मैंने हर मील में, मैं दिन में कम से कम अगर आप बोलेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन खाता हूँ डेली, चाहे वो मक्खन है, मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है। 3 से 4 टेबल स्पून डेली का मेरा इंटेक रहता है। तब भी मेरा 12 किलो घटा है 3 महीने में, दैट इज ऑन एन एवरेज 4 किलो एक महीने में, मतलब हर हफ्ते में 1 किलो घट रहा हूँ खाने के, और मेरा खाने का क्वांटिटी बढ़ गया है। और चैलेंजेस की बात करूं, यस देखो चैलेंजेस, मुझे शुगर क्रेविंग होती है, मेरे को मिठाई बहुत पसंद है और मुझे वो रेजिस्ट करना, अवॉइड करना एक शुरू में 1 महीना मेरे को चैलेंज लगा। पर जैसे जैसे बॉडी में मैंने वो एक्सेस शुगर जो थी मेरे बॉडी में वो निकलती गई, मैं शुगर क्रेविंग रिड्यूस्ड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी में जितनी ज़्यादा शुगर रहती है उतनी ज़्यादा आपकी क्रेविंग रहेगी उस मीठापन खाने की। चाहे थोड़ा सा आप हमारे दर्शक को समझा दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, इसमें भी लॉजिक है, साइंस है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूँ। तो डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे हैं लॉजिक साइंस, जैसे मैं साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ, पर मैं देयर इज अ प्रोसेस इन द बॉडी। डॉक्टर साहब क्या था वो साइंटिफिक नेम? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, वो ये है कि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेने के साथ साथ आपके बॉडी में इंसुलिन की रिलीज होती है, और इंसुलिन रिलीज होता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट फिर नीचे आता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेवल बॉडी में आपका नीचे आएगा तो फिर एक और हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और वो हार्मोन है ग्रेलिन। और वो ग्रेलिन हार्मोन जो है वो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है और इसीलिए आपको भूख लगती है। तो गाइस, अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट एक्सेस मात्रा में खाएंगे तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये चलता रहेगा, और इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और इसीलिए आप लोग अपना वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इन्होंने जो किया, इन्होंने बताया कि 3 से 4 चम्मच मक्खन खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वजन है वो घट गया है। वजन इसलिए घटा है क्योंकि वो अपने बॉडी में हार्मोनल चेंजेस कर पाए, अपने बॉडी में जो एक फ्लक्चुएशन होता था इंसुलिन लेवल का और ग्रेलिन का, उसको वो स्टेबलाइज कर पाए, और इसीलिए वो अपना भूख को भी कंट्रोल कर पाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि अभी आपका भूख कैसा लगता है? पहले भूख बहुत ज्यादा लगता था, अभी उतना ही भूख लगता है या कम लगता है या कैसे है? पहले मैं नाश्ता खाऊं, लंच खाऊं, डिनर खाऊं, मेरे को 1-2 घंटे के बाद फिर कुछ खाने को चाहिए होता था, कुछ भी, समथिंग टू मंच ऑन, हम जिसको अब स्नैक्स बोलते हैं या इवनिंग टी बोलते हैं या जो भी बोलिए। मुझे बिस्किट खाना होता था, चिप्स खाना होता था, कुछ भी रैंडम जंक फूड खाना होता है, मतलब कुछ ना कुछ खाता रहता था। पर जब से ये डाइट रेजिम फॉलो किया है मैंने, मैं पेट भर के एक टाइम पे खाता हूँ और मुझे लगभग 4 घंटे तक भूख नहीं लगती है, जिसमें मेरी सिर्फ, अगर मैं चपाती खाता हूँ तो 2 चपाती खाता हूँ, चावल खाता हूँ तो 150 ग्राम चावल खाता हूँ। कभी मिक्स करके दोनों चीज़ें नहीं खाई मैंने, ऑल्टरनेटिव खाता हूँ। और अगर मुझे भूख लगती है, मैं अपनी भूख सैलेड से मिटाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड से मिटाता हूँ, या वेजिटेबल से मिटाता हूँ, या फ्रूट से मिटाता हूँ। जो मिठास की क्रेविंग है, मेरे को मीठे की क्रेविंग है, वो मीठे फ्रूट से खाता हूँ। आप संतरा खाइए, आप मैंगो खाइए, आप कुछ भी खाइए, बट प्रोपोर्शन में, बहुत ज़्यादा नहीं। आप 1 मैंगो खा लीजिए, आपका मीठे का क्रेविंग भी ख़त्म हो जाता है और आपको एक एनर्जी लेवल भी बूस्टर भी मिल जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कार्बोहाइड्रेट से आपको भूख वापस लगती है और बढ़ के लगती है, ये मेरे साथ भी होता रहा है। पर अब पिछले 3 महीनों में या पिछले 2 महीने में बोलिए, वो चीज़ मेरे से ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे वो भूख नहीं लगती, ना मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। कोई सामने मेरे आके मीठा भी खा रहा हो तो मुझे वो खाने की इच्छा नहीं होती, तलब नहीं लगती। हाँ, कभी कभार
इच्छा होती है कि आप मुंह थोड़ा मीठा कर लेते हैं, वो फ्रूट है, आप डेट्स खाइए, आप थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए इन नेचुरल फॉर्म। आप प्रोसेस शुगर खाएंगे, उससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा। इन शॉर्ट, आप अपनी डाइट जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन आपकी ठीक नहीं करेंगे, आप ये मत बोलिए कि मैंने एक चपाती खाई, मैंने कुछ नहीं खाया। आपने बहुत कुछ खा लिया एक चपाती में। अगर आप बोलेंगे मैं एक पीस चिकन खाया और कुछ नहीं खाया, दैट इज स्टिल हेल्दी। बट इफ यू से आई हैव वन चपाती एंड नथिंग एल्स, दैट इज स्टिल अनहेल्दी। तो आपको हेल्दी फूड की तरफ आपने अपना ध्यान देना है। आपको मेंटली एक अपने आप को बताना है कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके इस चीज़ को आप रिगरसली फॉलो करें। अब एक दिन छोड़ के एक दिन फॉलो करेंगे, आपका बॉडी कभी यूज टू नहीं होगा, आपका वो कभी सिस्टम नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा। हफ्ते में एक दो बारी, महीने में रादर 2 बारी डॉक्टर साहब ने मेरे को छूट दे रखी थी कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी, जितना मैं पहले खा सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले महीने तो मैं आराम से खा गया, दूसरे और तीसरे महीने में मैं जितना पहले खाता था, जिस हिसाब से मेरा इनटेक था, चाहे वो 5 रोटी 6 रोटी, मैं खा ही नहीं पाया, 2 से ज़्यादा ही नहीं खा पाया। मेरा पेट भर गया, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें खाना, मुझे बैलेंस करना होता था कि मुझे सैलेड भी खाना है, मुझे प्रोटीन इतना खाना है, मुझे फैट इतना खाना है, और उसका पेट आपका भर जाता है। तो चैलेंजेस बहुत रहे हैं, पर आप मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, आप मेंटली आप डिटर्मिन्ड हैं इस चीज़ को करने के लिए, जो कि हर कोई होना चाहिए इस बीमारी को लेके। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ये अंदर से आदमी को खोखला बना देती है, जो कि बहुत सही चीज़ है। आपके ऑर्गन्स बोलिए, आपके ब्लड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये हर चीज़ को डैमेज करती है, और आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि वो चीज़ डैमेज हो रही है। जब मैंने टेस्ट इसलिए कराया था क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम्स थे, मुझे नींद आती थी, मेरे पैरों में दर्द था, और बहुत ज़्यादा लेथार्जीपन था, मैं ओवरवेट था, तो ये, और मुंह मेरा हमेशा सूखता रहता था, मेरा यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था, विच आर ऑल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। नाउ ऑल दीज थिंग्स मेड मी गो इनटू अ ब्लड टेस्ट। मैं चेक भी करके आया, और जब मेरा रिजल्ट आया तो एज पर डाउट डायबिटीज निकल के आई। पर हाँ, मैंने एक ठान लिया था कि ये मुझे रिवर्स करना है। तो अभी आपका सिम्टम्स में सुधार आया कुछ पहले जो था? तो सिम्टम्स जो पहले थे, टुडे आई एम नॉट यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत चेंज्ड है, आई एम मच मोर एनर्जेटिक, आई एम मच मोर, आई फील मच स्ट्रोंगर। मैं अपने आप को ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है। जैसे मैंने बोला, यूरिनेशन मेरा बहुत कम हो चुका है। ड्यूरिंग द नाइट यू टेंड टू, आप वॉशरूम ज़्यादा जाते हैं, मेरा कम से कम 3 से 4 बार ही जाना होता था, आज की डेट में 1 बार ही है, वो भी शायद इन ड्यू कोर्स ख़त्म ही हो जाएगा। मेरे पैरों में दर्द थी, वो ख़त्म हो चुकी है, आई डू नॉट फील एनी पेन इन माई लेग्स। आज अगर मैं बोलूँ तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन, आई फील बेटर। आपको खुद शरीर आपका खुद बताएगा कि आप हेल्दी हो, जो कि नहीं था एक टाइम पहले। सो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। और चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जब आप डायबिटीज रिवर्स कर लेंगे वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी वो आप बता नहीं सकते हैं। और शायद इनसे ज़्यादा खुशी मुझे है आज, क्योंकि 3 महीने में इन्होंने अपना डायबिटीज जो रिवर्स कर लिया है, और पूरे परिवार में लोग दवाई खाते रहे हैं अभी तक। तो और दवाई की वजह से और डायबिटीज की वजह से भी आज इनके बीच इनके पिताजी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी को नहीं खोना चाहते हैं तो डायबिटीज को प्लीज सीरियसली लीजिए। डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक साइलेंट किलर है, और इसको इग्नोर मत करिए। डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं अजितेश जी से एक बार कहना चाहता हूं कि एक फाइनल मैसेज दे दे 1 लाइन में। डॉक्टर साहब, मैं 2 लाइन में देना चाहूंगा। इनको एक, आपके दर्शकों को एक बार अपनी रिपोर्ट की कॉपी दिखा दो। हाँ, मैं दिखा दूंगा।
तो वो आप इनको दिखा दीजिएगा जो मेरा 3 महीने पहले था और आज की डेट में जो है। और डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, शुड बी रिवर्स्ड, एंड विद पीपल लाइक डॉक्टर अनुपम घोष, जब तक ऐसे आपके पास गाइडेंस और मेंटर हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को डरने की ज़रूरत है डायबिटीज़ नाम की इस बीमारी से। मैं हर किसी को ये बोलना चाहूँगा कि एक बार ही आप कोशिश करके देखिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। किसी वजह से नहीं हुआ तो दवाई है, आपके बाकी डॉक्टर हैं, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने किया है बिना दवाई के कि अगर आप अपने खाने में बदलाव लाइए, आपके रहन सहन में बदलाव लाइए और जैसे डॉक्टर साहब आपको गाइडेंस दें वैसा आप करिए, आपकी डायबिटीज़ हर किसी तरीके से आपको छोड़ के जाएगी। आपको डायबिटीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायबिटीज़ खुद भाग जाएगी। एंड आई विश डॉक्टर साहब ऑल द लक इन फ्यूचर एज वेल, एंड आई विल कंटिन्यू टू एडवोकेट योर गुड वर्क। So, thank you so much and congratulations once again. And now we will work on how to keep your diabetes reversed throughout your life, ताकि आप जिंदगी में कभी भी दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक नेक्स्ट स्टेप पे हम काम करेंगे। डायबिटीज़ रिवर्स करना ठीक है, लेकिन उसको कैसे रिवर्स करके सस्टेन करके वो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम एक प्रोसेस को जानेंगे तो हम अपना डायबिटीज़ को ज़िंदगी भर रिवर्स करके रख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।